ठीक है, हम लोग तमिलनाडु का फिजिकल पढ़े हैं। ठीक है, तमिलनाडु अच्छा ही है। अंडमान निकोबार अच्छा हो ऐसे है तमिलनाडु लगभग। ठीक है, यहाँ थी एक पालनी की पहाड़ी, कल बताया था आप लोगों को। ठीक, यहाँ एक पहाड़ी अन्नामलाई। ठीक, यहाँ पे इलायची की पहाड़ी, उसके नीचे कार्डेमम की पहाड़ी। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी थी अनाईमुड़ी। ठीक है, यहाँ पे थी आपकी सबसे ऊंची जो है नीलगिरी पर्वतश्रेणी, यहाँ पे थी ऊपर। ठीक है, नीलगिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, जो कर्नाटक में पड़ता है, केरल में पड़ता है और तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, इसकी सबसे ऊंची चोटी जो थी वो अनाईमुड़ी थी। ठीक, ये बता दिया आप लोगों को। ठीक, अब आइए आप लोग पॉलिटिकल में आइए। ठीक है, पॉलिटिकल में सबसे ऊपर देखिए, यहाँ पे आइए, देखिए कांचीपुरम होगा है, कांचीपुरम है क्या? कोई है क्या उधर? किसी की पहुँच है क्या कांचीपुरम में? हाँ। कांचीपुरम जो है, यहाँ पे रेशम की साड़ियाँ मिलती हैं। ठीक है, पल्लव वंश इतिहास से पढ़ाएंगे। ठीक है, उसमें एक आएगा पल्लव वंश। ठीक है, पल्लव वंश की जो राजधानी थी यही कांचीपुरम थी। ठीक है, पल्लव वंश की जो राजधानी थी वो कांचीपुरम थी। ठीक है, जो रेशम की साड़ियाँ हैं, ठीक है, पता नहीं कि रेशम की साड़ियाँ कितनी अच्छी, उधर की महिलाएं जो आती हैं तमिलनाडु वगैरह की, नहीं देखते आप लोग साड़ी पहनती हो ना? ठीक है, वही उसी तरह की साड़ियाँ रहती हैं उन लोगों की, एकदम कड़ा रहता है एकदम। ठीक है, सिल्की टाइप लगता है ना। तो वो जो रेशम की साड़ियाँ हैं वो उधर ही, बनारसी साड़ी भी रहती है वैसी ही, लेकिन बनारसी साड़ी को धुलवाने में, एक बार धुलवाएंगे उसको 300 से 400, एक बार में 300 से 400 रुपये लगता है। अब घर धोएंगे भी नहीं, अगर घर धो देंगे क्या होता है, वो एक बार इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। ठीक है, विदिशा नहीं, डिटर्जेंट पाउडर घड़ी। ठीक है, तो हो गया विश्वास, फिर 5,000 की साड़ी चली जाएगी। ठीक है, इसलिए उसको धुलवाया जाता है, और उसको जानते हैं 1 से 2 बार आप पहन लेंगे, बात खत्म। और छोटे लोगों के लिए है भी नहीं वो जो साड़ियाँ, बनारसी साड़ियाँ हैं। अच्छा, प्रसिद्ध क्यों थी? और छोटे लोग नहीं पहन पाते हैं उसको, बड़े लोग ही पहनते हैं, और अच्छे लोगों के लिए अच्छा, मतलब बड़े लोगों को अच्छा भी लगता है। 4 व्हीलर से उतरेंगी आराम से। ठीक है, 4 व्हीलर से उतरिए, देखिए पहन के अच्छा लग रहा है। गाँव में घास करने वाली महिलाएं ये साड़ी पहनेंगी? हम घास करने महिलाओं का, हम ये नहीं कर रहे हैं कि वो महिलाएं मतलब उनकी बेइज्जती नहीं कर रहे हैं हम, मतलब बेचारी जो घर गांव पे काम करती हैं वो तो सब साड़ियाँ 5,000 की महंगी नहीं पहनेंगी। 200 की साड़ी उन लोगों को मिल जाए बहुत है। ठीक है, 2 टाइम उनको भोजन और एक कपड़ा मिल जाता है। हमारे यहाँ की गाँव की महिलाओं को, उन लोगों के लिए बहुत है। शहर में 10,000 की साड़ियाँ पहन लेती हैं, 10,000 के कपड़े पहन लेते हैं लोग, फिर भी पूरा नहीं होता है, फिर भी कलेश ही कलेश रहता है। और आज का सिस्टम ये है कि जो बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड लोग चल रहे हैं, ठीक है, ये लोग शादी कर ले रहे हैं, इसके बाद किसी कंपनी में काम करने लगते हैं सब। किसी कंपनी में काम करेंगे, जैसे मान के चलिए किसी मॉल में काम कर रहे हैं सब, 15,000 वो पा रहा है, 15,000 पा रहे हैं, 30,000। एक ठो फ्लैट ले ली 5,000 का, 2 ठो रूम मिला, किचन बाथरूम में सब सेट मिला, 5,000 में रूम हो गया। ठीक है, 6 से 7,000 खर्चा आ गया, 7 से 8,000 खर्चा आ गया, कितना हुआ? 8 5 13,000। ठीक है, 17,000 बचा भी, 15,000 में टोटल खर्चा 15,000। ठीक है, एक ठो गाड़ी, एक ठो स्कूटी निकलवा लेंगे सब। ठीक है, जैसे 2-3 महीना पैसा रोक के दोनों सब 20-30,000 दे के डाउन पेमेंट ले लेंगे स्कूटी। ठीक, नहीं मिलता है क्या नौकरी 15,000 की? अरे वो गार्ड की है, वो सिक्योरिटी गार्ड को मिलता है उतना, 300 से 350 रुपये है। हम कभी कभी सोचते हैं इतना घंटा ड्यूटी का, 12 घंटा ड्यूटी करना रहता है, 9 से 9 गाँव में आइए,
8 घंटे काम करना रहता है, ईंटा ढोना रहता है, 8 घंटे आइए, ठीक है। उसके बाद उस 8 घंटे में कभी खैनी बना लीजिए, खा लीजिए, थोड़ा सा लेट कर लीजिए। टोटल काम करेंगे आप सिर्फ 5 घंटे, 5 से 6 घंटे ही काम करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे काम करते रहिए अपना, धीरे धीरे काम, कोई कितना बोलते रहे, धीरे धीरे आपको काम मिलना ही मिलना है, परेशान मत रहिए। अब 500 पर डे का, खाना भी दबा के, ठीक है, रस पानी सब मिलेगा दबा के, खाना भी दबा के, और रहेंगे घर पे, ठीक है। 500 रुपये महीने का 15,000 हो गया, सुकून से रहेंगे। पढ़ाई करिए, ठीक है, पढ़ाई करिए, ठीक है, पढ़ाई करिए। जो देखिए जो मज़ा इसमें है वो ईंटा, देखिए अच्छे बताइए, सभी लोग पढ़ लेंगे फिर तो ईंटा माटी का काम कौन करेगा? आखिरकार जो आपका घर बनाता है, अंदर आजकल के मिस्त्री का, जो मिस्त्री है उसका जो वैल्यू 700 से 800 रुपये है। ये गांव की बात हो रही है, शहर की तो 1000 रुपये है, 1000 से 1200 रुपये है एक दिन का। एक मिस्त्री जो है, अगर मिस्त्रियाना आप सीख लें तो एक सरकारी नौकरी को फेल करेंगे, जानते हैं, एक सरकारी नौकरी का फेल करेंगे। आप सोचिए 1400 रुपये दिल्ली में बता रहे हैं, यहीं पे 1000 रुपये है, आपके बनारस में ही 1000 रुपये है। सोचिए कई घंटा, 8 घंटा आराम से खा पी के मस्त से खा रहे हैं, दिन रात चिकन खा रहे हैं दबा के, शरीर में जान है, एक्टिव है। जितने लोग काम करने से डरते हैं उतनी ही तकलीफें होती हैं। जितना काम करते रहेंगे आपको कोई बीमारी होगी, ना कोई दिक्कत होगी। ओवर ड्यूटी करते हैं, जानते हैं ये 1000 ओवर ड्यूटी करेंगे 800 पाएंगे, 1800, 18 3 54,000 फेल हो गए, सरकारी नौकरी वाले फेल। घर पे हैं, घर पे हैं, जब मन करेगा तब छुट्टी लेंगे, जब मन के जैसे रहेंगे। अपने यहाँ का जो मालिक है उसे अजीब तक से बतिया भी लेते हैं, चाय दीजिए, वो दीजिए, ये करिए, ठीक है। तो कोई भी काम, 4 लेबर अपने रहते हैं, जब काम ठीक है। कांचीपुरम हो गया, ठीक है। आइए थोड़ा सा सेलम आइए, देखिए यहाँ पे सेलम होगा। नहीं हो गया वो जाने के लिए बोल रहे हैं क्या आप लोग? नहीं, ये देखिए हम बता रहे हैं, देखिए हम इसीलिए कि हंसना हम लोग, देखिए ये सब, हाँ ये कह रहे हैं कि पैसा नहीं है। आपको क्या लगता है कि जो सरकारी नौकरी करता है, सरकारी नौकरी वालों की हालत है ना कि घर पे आते हैं तो जो कमाते रहते हैं प्राइवेट में ना, उनसे पैसा लेते हैं, देख लीजिएगा। जानते हैं क्यों? उनका EMI भरने में चला जाता है, उनकी पूरी जिम्मेदारी है ना EMI भरने में चली जाती है। और ये जो लोग हैं, ये लोग अपना दिमाग से अच्छे से देख के, अच्छा उनकी तनख्वाह फिक्स भी है, उनकी तनख्वाह फिक्स है, ये ओवर ड्यूटी कर लेगा, कमा लेगा, ठीक है। तो इसलिए गलत कुछ भी नहीं है। देखिए अब हम पढ़ लिख लिए हैं, हम उस क्षेत्र में जाना नहीं पसंद करेंगे, ठीक है। हाँ, शाहरुख खान सही बोलता है, ठीक। सेलम आइए, यहाँ पे सेलम है, इलेक्ट्रिक इसको आप लोग, सेलम उसी के जस्ट नीचे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ देखा करिए तो अच्छे से पता चलेगा, है सेलम मिला, ठीक है। स्टील उद्योग के लिए दक्षिण भारत में अगर स्टील ज़्यादा मिलता है तो कहीं नहीं, दक्षिण भारत में बहुत जगह स्टील बनता है। टाटा स्टील जो आपकी झारखंड में बनती है, क्या है वो, ठीक है। सेलम स्टील उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। अब जो स्टील बनता है, ठीक है, आप मान के चलिए 100% क्या है, लोहा, ठीक है ना। अब इसमें क्या करेंगे आप, मान के चलिए कि आप 80% लोहा रखिए और 20% कार्बन, ये बन जाएगा स्टील। स्टील को हम लोग हिंदी में कहते हैं इस्पात, ठीक है। तो आप लोग सुने होंगे टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी या कारखाना, ठीक है। लोहे से ही बनता है आपका स्टील। जो लोग आप थाली देखते हैं आप लोग ना, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा कार्बन मिलाया जाता है। नहीं, पहले आपको सर्वाधिक जो है ये सब पैदा करने वाले अमेरिका, चाइना, ये सब पैदा करते हैं, ठीक है। हमारा भारत 7वें 8वें 10वें पैसे से आता है। हमारा भारत सिर्फ जनसंख्या में पहले पे है, ठीक है।
अनाज में दूसरे स्थान पे है, चाहे चावल हो चाहे गेहूँ हो। पशुओं में पहले स्थान पे है, ठीक है, ठीक है। तो भारत हर एक चीज़ में पीछे है। मीडिया में जानते हैं 161 पे है, ठीक है। हो गया, सेलम मिला। अब देखिए सेलम से नीचे आइए थोड़ा सा, देखिए तंजावुर होगा, उसी के जस्ट बगल में देखिए तिरुचिरापल्ली होगा, यहाँ पे होगा तंजावुर। इसी के जस्ट बगल में देखिए तिरुचिरापल्ली होगा। तिरुचिरापल्ली और तंजावुर दोनों आस ही पास है। हाँ तंजावुर है, ठीक है, और तिरुचिरापल्ली भी है। कहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट है? नहीं बनाया है क्या आपको? इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है वहाँ पे? तिरुचिरापल्ली में। हम तिरुचिरापल्ली बोल रहे हैं हम, या तंजावुर? पल्ली में नहीं है, पल्ली में है। तो हम पल्ली कहाँ बोल रहे हैं? तिरुचिरापल्ली एक ही जगह है, तिरुचिरापल्ली दो नहीं है। मल्ली है, ये ट्रेलर के नीचे वाला बोल रहा है ना। हाँ ये ऊपर वाला बात कर रहे हैं। तिरुवनमलाई वो नहीं है, उसका हम बोल ही कह रहे हैं। देखिए ये तिरुचिरापल्ली यहाँ पे, और जो बता रही है यहाँ पे है, तो इसको नहीं, आप जो किया हाँ वो वाला है। नीचे वाला देखिए, दिखाए तो आपने, देखिए ना एयरपोर्ट हम लोग इंटरनेशनल है, ये बदल दिया है क्या इस समय? सर बन गया होगा, नहीं बन जाएगा। हाँ सर नहीं बनाया अभी, बन गया, बन गया है। आप कैसा मेरा पीछे है थोड़ा सा, पुराना है थोड़ा ठीक है। तो जो ये तिरुचिरापल्ली यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। खैर इंटरनेशनल एयरपोर्ट जब पढ़ाया जाएगा तो जितने भी होंगे हम ढूंढ के खोज के उसको क्या क्या है हम सब बता देंगे, क्योंकि गूगल पे जाएंगे, ढूंढेंगे, लिखेंगे, हम कॉपी लिख के दे देंगे आप लोगों को, ठीक है। जो तिरुचिरापल्ली है, ठीक है, तिरुचिरापल्ली को लोग त्रिची भी कहते हैं, त्रिची, ठीक है। यहाँ पे सबसे पुराना बांध एनीकट बांध, एनीकट बांध सबसे पुराना बांध है, एनीकट बांध देखे हैं, ठीक है। तो एनीकट जो बांध है वो यहीं पे सबसे पुराना बांध है, ठीक है। और तंजावुर जो आप लोग देख रहे हैं, तंजावुर मूवियों में आप लोग साउथ की मूवी अब जब देखते होंगे तो साउथ की मूवी में तंजावुर बहुत ज़्यादा मतलब नाम लेता है, यहाँ से ट्रेन होती तंजावुर से, ठीक है। तंजावुर बहुत फेमस जगह है, बहुत फेमस जगह है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आइए, जो देखिए उद्गम मंगलम लिखा होगा, उद्गम मंगलम, उद्गम मंडलम लिखा है, उसको हाईलाइट करें। उद्गम मंडलम यहाँ पे होगा, जिसे आप लोग ऊटी कहते हैं, ऊटी। आप लोग ऊटी का नाम सुने हैं, ठीक है। ऊटी, ऊटी यहीं पे है, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, आप लोग देखोगे कि नीलगिरी पहाड़ियाँ यहाँ पे दिया है फिजिकल में। 8 दिसंबर 2021 को एक्सपायर हुए हैं वो, बिपिन रावत। 8 दिसंबर 2021 को हमारे जो पहले CDS थे, चीफ डिफेंस स्टाफ, CDS, ठीक है, ये सैन्य जनरल भी रह चुके हैं, आर्मी के जो है प्रमुख भी रह चुके हैं। उसके बाद जब पहली बार CDS पद को लाया गया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, ठीक है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं, ठीक है, जो ये है ये पहले बने थे, कौन? विपिन रावत। हाँ मोटे से होंगे, ठीक है। ये उत्तराखंड के पौड़ी के थे, उत्तराखंड के पौड़ी के थे, ठीक है। तो विपिन रावत, ये जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं ना ऊटी साइड में, ठीक है, वहीं पे उनका चॉपर जो है क्रैश किया था, ठीक, तमिलनाडु में का जो चॉपर है यहीं पे क्रैश किया था,
ठीक है। और जानते हैं वो चॉपर इतना मतलब हैवी है, पता नहीं कैसे वो क्रैश किया, कुछ समझ में नहीं आता है। ठीक है, जानते हैं लोग बताते हैं, हम नहीं कर सकते हैं, लोग कहते हैं कि ये लोग जो 4 साल की जॉब थी उसके खिलाफ थे वो। ठीक है, हम नहीं कर सकते भाई, इसे कोई दिल पे ना ले। ठीक है, लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं, लोग कहते हैं कि जो 4 साल की जॉब है, 4 साल की जॉब है, उसके शायद वो खिलाफ थे उस तरीके की राजनीति में। हमारा कि बहुत से लोगों की राजनीति में जान गई है, बहुत से लोगों की। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि राजनीति बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। राजनीति में लोग अपने माँ बाप के नहीं होते हैं, जैसे पुलिस वाले लोग उन माँ बाप के नहीं होते हैं ना, फिर राजनीति में। ठीक है, तो जो नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं फिजिकल में पाएंगे, तो ये जो ऊटी भी बताए हैं, ये नीलगिरी पहाड़ियों के पास ही है ऊटी, यहीं पे लोग घूमने जाते हैं। ठीक है, ऊटी हम लोगों के लिए घूमने के लिए नहीं है। ठीक है, हम लोग उसके लायक नहीं हैं अभी। ठीक, देखिए जितने भी हैदराबाद वगैरह में जाते हैं IPS वगैरह लोग जो बनते हैं, ठीक है, IPS की ट्रेनिंग होती है ना हैदराबाद में। ठीक है, तो वहाँ पे जो लोग जाते हैं तो उन लोगों को वहाँ से उठा के यहाँ लाया जाता है, इन सब लोग पहाड़ियों को घुमाया जाता है, ठहराया जाता है, देखिए सभी क्षेत्रों में रहिए। क्यों जानते हैं? क्योंकि जब आप IPS बनते हैं तो आप जब IPS बनने के समय आपको किसी ना CRPF का आवश्यकता DIG बना दिया जाए, CRPF का DG बना दिया जाए, BSF का DIG बना दिया जाए, BSF का DG बना दिया जाए। ठीक है, सब कुछ बना जा सकता है। आप IPS से ही बनते हो सब। जब देखेंगे जब DIG DG बनते हैं लोग, वो IPS से ही बनते हैं। आप लोग सोचते हैं IAS में जो है आप विकलांग भी रहेंगे तभी चले जाएंगे, IPS में विकलांग नहीं जाएंगे आप। किसी IPS को विकलांग देखे आज तक? कभी नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जाना रहता है, कहीं ना कहीं काम रहता है, कहीं ना कहीं कुछ रहता ही है। ठीक है, तो IPS कभी विकलांग नहीं। हाँ, IAS को सब कुछ रहता है। IPS में जो मेडिकल भी होता है, IAS में नहीं होता उतना। ठीक है, IAS में कोई भी बीमारी रहेगी, आप कुछ दिनों के लिए उस पद पर रहेंगे, बाकी आप सही फिर जाके रहेंगे तो ठीक है, नहीं तो फिर नहीं रहेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये जो ऊटी है, ऊटी जो है जिसे आम लोग उद्गम मंगलम के नाम से जानते हैं, ये पर्यटन स्थल है। ठीक है, हम इसीलिए इसको बताए हैं नीलगिरी पहाड़ियों को, क्योंकि इसी ऊटी के पास में ही उनकी घटना घटी थी। इस समय जो है अनिल चौहान है CDS। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। बहुत से लोगों की जान गई, देश के लिए बहुत से लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। ऐसा नहीं है। ठीक है, बाकी हम चाहते हैं कि कोई राजनीति में किसी की जान ना जाए। ठीक है, मदुरई है ये, मदुरई यहाँ देखिए मदुरई होगा। हाँ, देखिए वैगई नदी के किनारे होगा ये। ठीक है, मीनाक्षी मंदिर अक्सर पूछता है एग्जाम में, SSC वगैरह के एग्जाम में पूछता है कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है। ठीक है, तो मीनाक्षी जो मंदिर है ये मदुरई में है। ठीक है, किस नदी के किनारे स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? वैगई। देखिए वैगई नदी दिया है। हाँ, ठीक, वैगई नदी के किनारे। अच्छा ये बताइए, प्रायद्वीपीय भारत की सभी नदियाँ लगभग सूखी ही रहती हैं, ये बारिश के मौसम में ही भरती हैं। सूखी ही रहेंगी, जानते हैं क्यों? हमारी जो नदियाँ हैं, ये बताइए आपको क्या लगता है कि गंगा नदी हर समय भरी रहती क्या पानी से? कम होता है, लेकिन रहता है। क्यों रहता है जानते हैं इसका रीज़न नहीं जानते हैं? क्योंकि ये जितने भी नदियाँ निकलती हैं, ये सभी नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं। वो चाहे ब्रह्मपुत्र हो, ठीक है, चाहे गंगा हो, चाहे यमुना हो, जो भी नदियाँ हम लोग का आते हैं पानी रहती है, लेकिन दक्षिण भारत नीचे आती है, पानी सूख जाती है। दक्षिण भारत में उत्तर भारत की कोई नदी नहीं जाती है। हम जब नदी पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे कि देखिए ऐसा नहीं, हम जब नहीं जानते हैं, आप लोग नए हैं बिल्कुल। ठीक है, हम जब नदी पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि ये जो भारत है मध्य प्रदेश से बीचों बीच से, ठीक, उत्तर भारत की नदियाँ सभी उस साइड करके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं, या तो वहीं से आके अरब के सागर में थोड़ा सा गिर जाएंगे। बाकी ये दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, इधर से निकलेंगी उस साइड, इस साइड से निकलेंगे इस साइड। ठीक है, जो बड़ी बड़ी नदियाँ हैं सब उसी साइड हैं। ठीक, तो ये इसीलिए यहाँ आप देखिए रीजन सुन लीजिए उसका। हम आप लोगों को बताएं कि हर 165 मीटर पे क्या होता है, जाने पे
1 डिग्री सेल्सियस घटता है, ठीक है, तापमान ऊपर जाएंगे तो। ठीक, सोचिए कि जिस पर्वत की ऊंचाई लगभग 7000 मीटर है, ठीक, लगभग 7 किलोमीटर, 7 किलोमीटर है। आप सोचिए कि 165 में 1 है तो 16 छक्का 96, 16 छक्का लगभग 960 मीटर हो गया, यानी 6 डिग्री सेल्सियस तापमान गिर जाएगा 1 किलोमीटर में। यहाँ 7 छक 42, इसमें तापमान कितना है देखिए तो आप लोग, तापमान कितना है इसमें, टेम्परेचर कितना है? 12 नहीं होगा, ज़्यादा होगा, 25-25 के करीब होगा। हाँ 24, 18 है। आप सोचिए 18 डिग्री सेल्सियस है। हाँ, आप सोचिए कि 18 डिग्री सेल्सियस इस समय है। आप यहीं से ऊपर उठिए, नहीं उसको आप वैसा करेंगे तब वो सुबह का दिखा रहा है, हमारा एक्टिव रहता है, बदलता रहता है। ठीक है। तो ये जो है आप 18 डिग्री सेल्सियस है इसमें, ठीक, आप ऊपर जा रहे हैं इससे, आप ऊपर जा रहे हैं, सोचिए कि 42 डिग्री सेल्सियस घटना ही घटना है, ठीक। अब इसमें से घटा दीजिए 18, 12 में से अट गया 4, यहाँ 4 में से यहाँ पे 3 बचा, 3 में से क्या 2, 24 डिग्री सेल्सियस यानी माइनस में। सोचिए बर्फ बनेगा कि नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ बनने लगता है, -24